हाई मायोपिया। मायोपिया का मतलब है कि आपको नज़दीक की चीज़ ठीक दिख रही है और दूर देखने में धुंधला हो रहा है। और ये प्रॉब्लम आज की डेट में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ऑलमोस्ट 30% जो हमारे क्लास में बच्चे हैं उनको किसी ना किसी प्रकार का चश्मा लगा हुआ है। और ये मायोपिया जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आपकी रोशनी के लिए एक्चुअल में खतरा बन जाता है। और ख़तरे से मेरा मतलब है कि काफ़ी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें नज़र जाने के बाद दोबारा रिकवरी भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आज मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि ये हाई मायोपिया इतना खतरनाक क्यों है। तो पहले ये समझते हैं कि हाई मायोपिया में एक्चुअली आंख के अंदर चल क्या रहा होता है, ये इतनी डेंजरस फॉर्म क्यों ले लेता है। तो हाई मायोपिया के अंदर होता क्या है कि हमारी जो आंख का साइज है वो थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमारी एक नॉर्मल आई की शेप है। ये पीछे से थोड़ी सर्कुलर होती है, लेकिन जैसे जैसे मायोपिया का बढ़ना शुरू होता है, यानी कि अगर एक लिमिट के अंदर मायोपिया है तो ये आँख का साइज़ हल्का सा लंबा हुआ। लेकिन अगर मायोपिया एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो आई का साइज़ है ये ओवल हो गया, ये लंबा हो गया, जो पहले गोल था। तो ये देखिए, इसके अंदर अगर आपका मायोपिया का जो नंबर है, यानी कि जो चश्मे का नंबर है, अगर वो -5 या -6 तक है तो इसमें सिर्फ एक आई का साइज आपका ओवल होता है। लेकिन अगर उससे भी आगे बढ़ना शुरू हो जाए, ये आपका नंबर 10 या 15 होना शुरू हो जाए तो आई की एकदम पूरी जो स्ट्रक्चर है वो ही चेंज हो जाती है। ये जो पीछे आपको प्रोट्रूजन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोमा, यानी कि जो आँख का स्ट्रक्चर है वो एक नॉर्मल गोल या ओवल नहीं है, वो इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा भी होना शुरू हो गया है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये आपकी आई एक लिमिट से ज़्यादा लंबी हो जाए तो आँख के जो स्ट्रक्चर्स हैं अंदर के, उनके ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस पड़नी शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो हमारा पीछे का पर्दा होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खिंचाव बनना शुरू हो जाता है। अब जब वो खिंचाव बनता है तो उससे क्या होता है कि पर्दा पतला होना शुरू हो जाता है। अब जब पर्दा पतला होता है तो इसमें दो तरीके के चेंजेस आने शुरू होते हैं। एक चेंज तो होता है जो हमारी आंख के पेरिफेरी में होता है, जिसको हम बोलते हैं लैटिस डीजेनरेशन, यानी कि पर्दा पतला हो रहा है और उसके अंदर वहाँ पर लैटिस बन गया है, पर्दा एक लिमिट से ज़्यादा पतला हो गया है। और इसी की एक एडवांस फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं कि रेटिना के अंदर होल बनने शुरू हो गए हैं, रेटिनल टीयर बनना शुरू हो गया है। तो ये देखिए, ये है आपका लैटिस डीजेनरेशन। ये सारा पर्दा यहाँ से पतला हो गया और अगर इस पर्दे के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा खिंचाव बने तो ये यहाँ पर टीयर भी बन जाएगा। सेकंड जो कंडीशन है वो होती है हमारा जो बारीक नज़र का हिस्सा है, जहाँ पर हमारी नज़र टिकती है, वहाँ पर जब खिंचाव पड़ता है तो क्या होता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोपिक मैकुलर डीजेनरेशन, यानी कि ये जो सेंट्रल एरिया है यहीं पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और किसी किसी केस में नई खून की नाड़ियां बननी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं मायोपिक CNVM। और अगर ये पर्दा सेंट्रल एरिया से, मैकुलर एरिया से एक लिमिट से ज़्यादा पतला हो जाए तो इसको वापस से ठीक करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन जो आपके बारीक नज़र के हिस्से को असर डालती है उसको हम कहते हैं मायोपिक स्काइसिस, मायोपिक रेटिनोस्काइसिस। यानी कि ये जो पर्दा है हमारा, ये 10 लेयर्स का बना होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ी होती हैं। लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा खिंचाव बन जाए तो ये सारी की सारी लेयर आपस में चिपकी हुई नहीं रहती, इनके अंदर स्प्लिटिंग शुरू हो जाती हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट होनी शुरू हो जाती हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं मायोपिक स्काइसिस। यानी कि ये जैसे यहाँ पर गैप आना शुरू हो गया है। और ये जो मायोपिक स्काइसिस है ये भी वहीं पर इफ़ेक्ट करती है जहाँ
बारीक नज़र का हिस्सा होता है और इन केसेस के अंदर भी काफ़ी केसेस में नज़र जो है ऑपरेशन के बाद भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं होती। अब आपको दिखाता हूं कि जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर चेंज होता है उससे एक बीमारी काला मोतिया ग्लूकोमा का रिस्क कैसे इंक्रीज होता है। ये देखिए, ये हमारी आई का एक स्ट्रक्चर है। ये है कि जो हमारी एक नॉर्मल आंख होती है उसकी ऐसी शेप है, लेकिन जिन लोगों को हाई मायोपिया हो जाता है उनकी ये शेप ही चेंज हो जाती है पूरी। और इस शेप चेंज होने से क्या होता है कि हमारा जो पीछे की जो नस है, ऑप्टिक नर्व जिसको बोलते हैं, जो आँख और ब्रेन को जो नस कनेक्ट करती है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। और वो ओरिएंटेशन चेंज होने से, यानी कि वो किस तरीके से आँख के साथ अटैच है, वो चेंज हो जाता है। उसके अंदर ग्लूकोमा का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। और ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है, जैसा आप सबको पता है, कि जिसके अंदर जितनी रोशनी चली जाए उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो जिन लोगों को भी या जिन बच्चों को खास तौर पर ये मायोपिया है, वो इसको सिर्फ ऐसे ना समझें कि एक चश्मे का नंबर हम जाएंगे हर 6 महीने पर चेक कराने, चश्मे का नंबर चेंज करा लेंगे और प्रॉब्लम ख़त्म। ये हाई मायोपिया आपकी आँख के अंदर स्ट्रक्चरली एक परमानेंट चेंज कर देती है, जो आपकी आँख को काफ़ी बीमारियों के लिए हाई रिस्क पर डाल देती है। और अच्छी चीज़ ये है कि आज की डेट में कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनसे हम यंगर एज में, बच्चों वाली एज के अंदर चश्मे के नंबर के बढ़ने की जो टेंडेंसी है उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। इसमें स्पेशल टाइप के ग्लासेस अवेलेबल हैं, कुछ आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं और कुछ आपकी डे टू डे हैबिट्स अवेलेबल हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो हमने आपको हाई मायोपिया के जो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया, उनसे आपको इस बीमारी के बारे में जानने में कुछ मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।